भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज हमारे साथ हैं विवेक विहार से, वार्ड नंबर 29 से लगातार 3 बार जीती हुई निगम पार्षद बहन प्रीति। लोग प्यार से इन्हें बहन प्रीति कहते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि जो समाज में, देश में एक देश की बिटिया के साथ रेप हुआ है, और बात करें प्रशासन की, पुलिस की, वो कह रहे हैं कि रेप हुआ ही नहीं है। लोग उस बच्ची के साथ इतनी निर्मम तरीके से उसके साथ में किया गया, हत्या हुई उसकी। इस पर मैडम क्या कहती हैं, जानते हैं प्रीति जी के विचार। भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। जी मैम। नमस्कार। मैं समझती हूँ आज अभी मैं 2 मिनट पहले आपके आने से पहले किसी बहन बेटी का इंटरव्यू देख रही थी, तो बार बार उसमें कहा जा रहा था कि एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ। मैं समझती हूँ कि महिला कोई दलित नहीं होती, महिला कोई उम्र से नहीं होती, कोई उसकी कास्ट नहीं होती, कुछ नहीं होती, वो सिर्फ महिला होती है। और मैं समझती हूँ कि सिर्फ एक औरत का बलात्कार सिर्फ उस औरत का बलात्कार नहीं होता, उसकी कई पीढ़ियों का बलात्कार होता है। और बड़ी हैरानगी की बात है कि आए दिन हम लोगों के बीच में इतनी दर्दनाक घटनाएं होने लग गई हैं, हमारा समाज खामोश है। मैं राजनीति तो बोलूँगी नहीं, क्योंकि राज की नीति तो आपको पता है, जिसका राज उसी के पूत। तो आजकल तो दुनिया का चलन यही हो गया। हमारे जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, उसकी पहचान तो मुझे नहीं लगता जो अपनी बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे, उनकी इज्जत को बरकरार नहीं रख पा रहे, वो बाहर के देशों से क्या बचा पाएंगे अपने देश को। कैसे कह देते हैं कि हम सुरक्षित हैं, हम फौज, हमारा जो है फौजी, एक फौजी तो नाम ऊंचा कर रहा है देश का, लेकिन एक राजनीतिक क्या कर रहा है, जिसके राज में आप देखिए ना, जिस भी स्टेट में अगर ये कोई हादसा होता है, चाहे वो कोई भी हो, दिल्ली हो, यूपी हो, पंजाब हो, हर जगह कौन नहीं है वहाँ पर, कौन सा मंत्री नहीं है, कहाँ पर वहाँ पर सीएम नहीं है, कोई और लोग नहीं हैं। एक आप देखिए स्टेट के अंदर जितनी ईंटें होंगी, मुझे लगता है आजकल उतने ही नेता होंगे। हर ईंट के नीचे एक नेता है। और मैं समझती हूँ कि उसके बावजूद हमारे बीच में हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। आप सऊदी अरब में देखिए ना जाके, क्यों यहाँ पर इतना कानून का इंतज़ार किया जाता है। कोर्ट चले जाओ आज की दिन में आप, तो आपको कोर्ट भरे हुए मिलेंगे। केस क्या होते हैं, जो ऐसे क्रिमिनल होते हैं वो बाहर घूम रहे होते हैं, और जो बहन बेटियों के केस होते हैं वो वहाँ धक्के खा रही होती है। सेल में व्यापार खुल चुका है। मतलब औरत को तो यहाँ पर हमारे देश के लोगों ने हमारे देश की औरत को मिटा दिया हुआ है। मैं समझती हूँ कि जिन लड़कों ने ये किया है, जिनकी उसकी जुबान काटी गई, उस बच्ची की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, मैं समझती हूँ कि उन लड़कों को चौक के ऊपर ला के, जरूरत ही नहीं कोर्ट की, इसमें तो जरूरत ही नहीं है, उसको चौक के ऊपर ला के उनकी वो आंखें, वो नज़रें जो उसके बदन पर फिसली, वो हाथ जो उसके बदन को छुआ, उनको सरेआम काट देना चाहिए। ऐसे लोगों को मौत की सज़ा सुनानी चाहिए चौक के ऊपर। हर बार एक केस होता है, हर बार उस केस के पीछे हम लोग तड़पते हैं, फिर वो चुप हो जाता है, इतनी देर में कुछ और आ जाता है। और मज़े की बात ये नहीं है कि एक निर्भया आया उसके बाद कोई नहीं आया, या ये बच्ची का आया तो उसके बाद कोई नहीं आया। इसके बीच में तो लाखों हज़ारों केस होते होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि मीडिया में नहीं आते होंगे। जी प्रीति जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। निर्भया की बात करें, 7 साल लगातार लड़ाई लड़ी उन्होंने। उसके बाद सिर्फ देश में से नहीं, विदेशों से भी उनके लिए ये कहा गया कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाओ, जल्द से जल्द इंसाफ दिलाओ। ऐसे में बात करें मनीषा की, उस पीड़िता की जिसने अपनी जान खो दी, आप, उसका परिवार कह रहा है हमें प्रशासन पर विश्वास नहीं है, हम चाहते हैं सीबीआई जांच। ऐसे में क्या नहीं, प्रशासन का तो मैं सुन रही थी, कल मैंने देखा 25 लाख दे रहे हैं, उनके घर के एक शख्स को नौकरी दी जाएगी, उनको एक मकान भी दिया जाएगा। तो मैं कहती हूँ बच्ची भी दे दो ना वापस जी, बच्ची वापस दे दो, उसकी आबरू वापस दे दो, और आगे ये भी श्योरिटी दे दो कि आगे की बच्चियाँ, आगे की बहन बेटियाँ सुरक्षित है, एक महिला सुरक्षित है।
मैम बात करते हैं मोदी सरकार की, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसकी सुरक्षा की बात कौन करेगा। अभी बलरामपुर में इसी तरह का एक केस हुआ है। बच्ची स्कूल के फॉर्म भर के आई है 2nd ईयर के, और उसके बाद बीच सड़क से उसको खींच लिया गया गाड़ी में और उसकी भी हत्या हो गई है। ऐसे में क्या कहा जाएगा, लगातार मीडिया या फिर नहीं, आप जैसे सभी। मैं तो कह रही हूँ ना, अब मन की बात आनी चाहिए टीवी के ऊपर। जी क्यों नहीं आ रही मन की? क्या वो मन के अंदर दर्द नहीं आया किसी बच्ची को ऐसे देखते हुए, ऐसा रेप होते हुए, अपनी बच्चियों के साथ बलात्कार होते? क्या मन में कोई दर्द नहीं आया? अब तो निकाल दो मन की बात। एक बार तो मन की बात में कह दो कि मैं बच्चियों की जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरे देश में मैं जब तक रहूँगा एज अ प्रधानमंत्री, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं भी समझती हूँ कि प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय हैं, अच्छा कर रहे होंगे, अच्छी सोच होगी उनकी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, इतनी अच्छी सोच में सबसे पहला हक तो औरत का है ना, उसको महफूज करना। अगर वो औरत सुरक्षित नहीं है तो देश कहाँ सुरक्षित है? तो उनको तो मन खोल देना चाहिए, दर्द से भरा मन, अपनी बच्चियों को देखकर उनको एक बार प्रण कर लेना चाहिए कि मैं तभी कुछ राजनीति में, बाहर के विदेश में इधर उधर बात तभी करूँगा जब तक मैं अपनी बच्चियों को सुरक्षित नहीं कर लेता, मैं देश नहीं कह सकता कि मजबूत है। जी प्रीति जी, बिल्कुल आपने सही बात कही कि ऐसे में प्रधानमंत्री को अपनी मन की बात कहनी चाहिए। लेकिन बात करें मनीषा की, गांव में एक वकील को एंट्री नहीं मिल पा रही, मीडिया को एंट्री नहीं मिल पा रही है। ऐसे में कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, राहुल गांधी जी जब पहुंच रहे हैं, बाय रोड जा रहे हैं प्रियंका जी और राहुल जी, ऐसे में उनको रोक दिया जाता है, धाराएं लगाई जाती हैं, समझाए जाते हैं कि आपको हम वापस भेज रहे हैं, धक्का मुक्की होती है, इस तरीके की निंदनीय हरकतें होती हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगी? देखिए जी, मैं तो ये समझती हूँ, पार्टी की बात अगर की जाए तो अब कोई भी चला जाए वहाँ पर, ये जो जिंदगी होती है ना एक औरत की, उसके ऊपर आपका समाज खड़ा है, उस पर आपका देश खड़ा है। उस पे आप सोचिए कि आप कहाँ पर, अभी आपके नवरात्रे आने वाले हैं, बंद कर दो ना सब कुछ, बंद कर दो सब कुछ। मैं समझती हूँ जब आप एक औरत को उसका मुकाम नहीं दे सकते, उसको जीने का साहस, आप हक छीन रहे हो, उसकी इज्जत नहीं दे सकते, तो मैं समझती हूँ अब मुझे नहीं कहना चाहिए। मैं भी कांग्रेस में रही, मेरा पूरा परिवार बेसिकली बचपन से हम कांग्रेस को देखते आ रहे हैं, और कांग्रेस आज से नहीं 70 साल से है। घटनाएं तो हमेशा होती रही, हमेशा बहुत बहुत कांड हुए यहाँ पर। तो मैं समझती हूँ दिल्ली देश की राजधानी में नहीं बच पाई हमारी बच्चियाँ, ये तो आसपास। और मैं समझती हूँ योगी जी की तो मैंने बड़ी तारीफ सुनती हूँ, बड़े सशक्त सीएम हैं, तो उनके होते आप कैसे कह रही हैं, आप अपना दर्द दिखा रही है एज अ मीडिया कि वहाँ मीडिया नहीं जा पा रहा और ये नहीं हो पा रहा। योगी जी को तो निकल के बाहर आ जाना चाहिए। सुना है कि वो नंगे पाँव लोगों के बीच में जाते हैं, घूमते हैं, एक बच्ची का दर्द तो उनको दिखाई दे गया होगा, उनको बाहर आ जाना चाहिए। उनको कह देना चाहिए कि मेरी यूपी में तो कोई लड़की को हाथ नहीं लगा सकता, बाकी का मुझे नहीं पता। अगर सारे सीएम अपनी स्टेट को संभाल लें, हो सकता है किसी बच्ची का भला हो जाए, किसी महिला का भला हो जाए, कोई औरत सुरक्षित हो जाए। आप क्या सोचते हो मीडिया की औरतें सुरक्षित हैं? आप क्या सोचते हो जो जॉब करने जाती हैं वो सुरक्षित हैं? आप क्या सोचते हो जो घरों में काम करने जाती है वो सुरक्षित है? औरत कहीं पर भी किसी भी मुकाम पर जाकर सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि मानसिकता खत्म हो चुकी है यहाँ के मर्दों की। यहाँ के मर्द ये नहीं सोच रहे कि हमारी युवा पीढ़ी क्या करने जा रही है। अब मैं ये भी सुन रही थी कि वो बेरोजगार थे। बेरोजगारी तो यहाँ अब ख़त्म नहीं होने वाली, बेरोजगारी तो मुंह फाड़ के खड़ी है। मैं तो ये भी सुनने में आ रहा था कि लॉकडाउन, मैं सोच रही हूँ अब अगर लॉकडाउन होता है तो लोग सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन के बीच में लोग हैंड टू माउथ ज़मीन पर आ गए लोग, लेकिन सरकारों की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई। मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी शख्स जिसके पास कुर्सी हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर वो अपनी कुर्सी पे रहते अपने लोगों को सुरक्षित नहीं कर सकता, उसे कुर्सी पे रहने का कोई हक नहीं बनता।
लेकिन मैम आप कह रही हैं कि बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही। लॉकडाउन में कह रहे हैं कि उन्होंने राशन बांटा है, दिवाली तक राशन देंगे, महिलाओं को जन धन खाते में 500 रुपये पहुंचाए हैं। ये किस तरीके की आप समझते हैं कि किस तरीके का ये बीजेपी ने सपोर्ट किया है लॉकडाउन में? देखिए जी, मैं तो बीजेपी का मैंने एक बार भी नाम नहीं लिया जी। मैं सभी पार्टियों की बात कर रही हूँ कि आज के समाज में सबकी आंखें खुली हुई हैं, सबको पता कौन क्या कर रहा है। मैं तो ये समझती हूँ कि जिसके पास भी, मैंने अभी आपको क्या शब्द यूज़ किया कि जिसके पास कुर्सी है, जिसके पास पावर है, उसका फर्ज बनता है अपने नौजवान लोगों को रोजगार देना, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित करना, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान देना, उनका बुढ़ापा सुरक्षित करना। अगर ये सब नहीं कर पा रहे तो मुझे लगता है कि सब छोड़ देना चाहिए। सब, जब कानून नहीं है, राजनीतिक लोग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या है? क्यों इलेक्शन हो रहे हैं? इलेक्शन एक डर्टी गेम बना के रख दी गई है। लोग एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, कॉरपोरेशन की कॉन्स्टिट्यूंसी को जीतने के लिए, मैं सुनती हूँ मेरा पीछे इलेक्शन था, 4-4 करोड़ लगा रहे हैं। क्या लेने के लिए? क्या समझने के लिए? अरे काम करना है, हमें काम करना है, तो उसके लिए लोगों को अगर जरूरत है, लोग समझते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, तो लोग ले आएंगे। लेकिन लोगों की एक सोच जो आजकल धारणा बन रही है, उसके मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों की, अब मैं चुनाव में क्या देखती हूँ कि लोगों की सोच होती है फला पार्टी को देंगे, फला शख्स को देंगे हम वोट। अरे मैं ये पूछती हूँ, आपके इलाके में काम पार्टी करने आती है या शख्सियत करती है? आपके इलाके का काम उसकी सोच करती है या उसका रुझान करता है? आपकी उस शख्सियत के अंदर आपके साथ लगाव आपके दरवाजे तक पहुंचाता है, या एक पार्टी तो नाम चलता है सिर्फ चुनाव में, पलट के पार्टी का कोई शख्स आपके यहाँ झांकने नहीं आता। जी प्रीति जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लगातार 3 बार आपने निगम चुनाव जीते हैं, कांग्रेस से जीते हैं, निर्दलीय भी रही हैं आप। ऐसे में बात करें आप ही के वार्ड की, तो क्या देख रही हैं इस बार जब परिवर्तन हुआ तो किस तरीके की समस्याएं जनता के सामने? कुछ लोग तो आपके पास अब भी आते ही होंगे, आपसे जिक्र तो कभी करते ही होंगे कि आपके कार्यकाल में हमें ये दिक्कत नहीं थी, अब हम इस तरीके की समस्याएं फेस करते हैं। किस तरीके की समस्याएं आपके वार्ड वाले निवासी देख रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं इन चीज़ों में सॉरी नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जब मैं कांग्रेस से एक बार जीती तो भी एंटी वेव थी कांग्रेस की। कोई इधर से, हमारा पूरे एरिया से कोई कांग्रेस का कैंडिडेट उस टाइम में नहीं आया था। मैं जो चुनाव जीती, मैं जनता के प्यार से जीती, मैं किसी पार्टी के दम पर कभी नहीं जीती। मुझे लोगों ने चाहा, मुझे ले आए, वो मुझे ले आए तो मैं उनके दरवाजे तक चली गई। मैं द्वार द्वार जाती हूँ। मुझे याद है, मैंने 15 साल पूरे अपने जीवन के हर घर के आगे जाके एहसास कराया कि आपको मुझ तक आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके दरवाजे पर आऊँगी। लोग कितना समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये जो मुझे ब्रेक मिला, मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा मिला, क्योंकि हम लोगों की एक फितरत बन जाती है। हम लोगों को लगता है कि 15 साल जो मैंने काम दिया, लोगों को शायद ये महसूस होने लग गया था कि और जो शख्स नया आएगा शायद वो हमें कुछ और बेहतर और देगा। तो जनता का जो डिसीज़न होता है वो हमारे सर माथे पे है। मैं समझती हूँ, मैंने तो एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं इलेक्शन से क्यों हटी। जनता मुझे लेके आई, मेरा परिवार के लोग जिन्हें मैं अपना परिवार समझती थी वो लेके आए, मैंने काम दिया, उन्होंने मुझे हटा दिया तो मैं रेस्ट पे चली गई। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि जिन लोगों से मैं रोज़ मिलती थी उनको मेरी कितनी आदत थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं याद करती हूँ उनको, बहुत मन से याद करती हूँ, क्योंकि सबसे एक दिल का रिश्ता मेरा बन गया था। और वो मुझे कितना मेरे काम की वजह से याद करते हैं ये मैं नहीं समझती। हाँ, मेरे पास कुछ लोग अगर काम मुझे फ़ोन करते भी हैं तो मैं उनको स्पष्ट यही कहती हूँ कि जो इस समय आपकी सीट पर है, जिसे आपने चुनकर आप लेकर आए हैं, उनका फ़र्ज बनता है आपके बीच में काम करने का, और उनका राइट भी है, और उनको आपसे काम देना भी है, और आपकी उन डिमांड्स जो उनको पूरी करना उनका फ़र्ज बनता है। तो मैं बीच में आऊँ वो मैं नहीं समझती अच्छा कि मुझे आना चाहिए। जी, ये हैं हमारे साथ निगम पार्षद 3 बार से लगातार रहीं
प्रीति जी। प्रीति बहन नाम से ये जानी जाती हैं पूरे अपने एरिया में, और इन्होंने बेबाक ये कहा कि हमारे समाज को ज़रूरत है बदलाव की। ऐसे लोग, ऐसे आरोपी, ऐसे अपराधी जो कि बच्ची नहीं देखते, बड़ी नहीं देखते, बुजुर्ग नहीं देखते और उनके साथ इस तरीके की हरकत करते हैं, ऐसे में उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए।